हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 की। तो हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी चैप्टर 7 इंटीग्रेशन की, वो अब कंप्लीसन पे सारे एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट किए हैं 7.1 से लेके 11 तक। और अब हम जो लास्ट है जो उसका मिक्स प्रॉब्लम है, इसके अंदर सारे प्रॉब्लम्स होंगे मिसलेनियस पे, तो हम अब इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और इसके लिए आपको पहले जितने भी वीडियो हैं जो 7.1 से लेके 11 तक के, वो ज़रूर आप रिवाइज़ करें, क्योंकि क्वेश्चन नए नहीं होते, सारे क्वेश्चन उन्हीं पे बेस्ड हैं। तो अगर हम थोड़ा रिवीजन करें पीछे, तो हमारे पास 3 मेथड थे। उन 3 मेथड में सबसे पहले मेथड था सब्स्टिट्यूशन से, इसके बाद हमारे सब्स्टिट्यूशन के बाद पार्शियल फ्रैक्शन पे आए, फिर बाई पार्ट्स पे आए, और कुछ हमने डायरेक्ट मेथड भी देखे। तो इस तरह से हमने सारा इंटीग्रेशन कंप्लीट किया और लास्ट जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थी वो थी 7.11। अब हम इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे मिसलेनियस के। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है अपना इस तरह से। अब हमें ये चेक आउट करना कि क्वेश्चन एक्चुअली होगा किस टाइप से, क्योंकि इंटीग्रेशन में देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे किस टाइप से होना, फिर ये हो जाएगा, फिर लॉजिकली हमें समझ आता है। तो हम देखेंगे अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मीन रैशनल एक्सप्रेशन है ये, तो फिर ये पार्शियल फ्रैक्शन से 100% होगा ही होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन का ही सम है, मैं कुछ सम करूँगा कंप्लीट, कुछ हिंट दे दूँगा, तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो अब इस सम के अगर हम बारे में सोचें तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके हमने फैक्टर कर दिए कम्प्लीटली। किस तरह फैक्टर किए, यहाँ कॉमन लिया, फिर यहाँ देखिए A² - B², ये आ गए। अब इसके अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए आप जो 7.5 का वीडियो है वो ज़रूर एक बार वॉच कर लेंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन से बिफोर आप ये चेक कर लो, ये जो माइनस है ये रिमूव करना, मीन वेरिएबल प्लस में हो तो माइनस हम यहाँ होल कॉमन कर लेंगे और ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे आपका, तो x-1 और x+1। अब इसको मैं ज़्यादा नहीं करूँगा रीज़न, क्योंकि क्वेश्चन इजी है और हमने इस तरह के सम किए हैं। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देते हैं इस तरह से। अब आप एलसीएम लेंगे, ABC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये सारे आंसर लॉग में आ जाएंगे। तो इस तरह आप इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2, मैं ओनली वो बात डिस्कस करूँगा जो नया है, और जहाँ से आपको टाइप में बता दूंगा, और टाइप के बाद फिर आपको ही करना आगे कंप्लीट। क्यों? क्योंकि फिर आप उसमें टाइम में फिर ज़्यादा लगाऊंगा तो फिर आपको पता ही ये वीडियो बहुत बड़ा होगा। क्यों? रीज़न देयर आर मोर देन 40 क्वेश्चंस, तो इसलिए हम थोड़ा सा हिंट से भी करेंगे क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर आप 2 पे देखोगे रूट के नीचे एक्सप्रेशन है, तो हमें सबसे पहले सोचना है कि इसका रूट हम किस तरह रिमूव करें। तो उसके लिए बहुत सिंपल है कि इसको हम इसके कॉन्जुगेट से, मीन जो रैशनलाइज कर दें। तो जो आपके पास सम है इसी का आप साइन चेंज करके अपोजिट साइन लेके, ये गिवन है हमें, और हमें रूट इसका रिमूव करना है। तो ऑब्वियस सी बात, इसके हम मल्टी कर लेंगे। इसको हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं, छोटी क्लासों में 9th और 10th में हमने किए हैं इस तरह के सम। ये किसी टाइप से नहीं एक्चुअली हो रहा, ये बस हम रूट इसका रिमूव कर रहे हैं, तो रूट इससे रिमूव हो जाएगा इसका, और dx वहाँ लिख लेना आप लोग। अब रूट क्यों रिमूव होगा, रीज़न नीचे आइडेंटिटी बन रही है, ऊपर तो x+a होल पावर हाफ में, और यहाँ भी x+b होल पावर हाफ डिवाइडेड बाई A² - B² देन x+a माइनस x - b। और आप ये ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो देखो ब्रैकेट ओपन से माइनस का x होगा, प्लस का b, तो ये कैंसिल हो गया। a - b हम बाहर रखेंगे इस तरह से, और हर एक का हम इंटीग्रेशन करेंगे पावर रूल से। पावर रूल का मीनिंग, और ये मैं चलो एक ही ब्रैकेट में इनको लिख लेता हूँ। पावर रूल मीन x⁴ से, और इंटीग्रेशन इसका इजीली हो जाएगा। तो मैं इसका कर देता हूँ आंसर। इसकी पावर n है हाफ, तो n के प्लेस पे हाफ, तो फार्मूला था n+1/n+1
सिमिलरली एक्स प्लस बी हाफ प्लस वन बाई हाफ प्लस वन। हम इस तरह क्यों कर दिया डायरेक्ट, रीज़न उसका ये था, प्लस से भी लगाना है यहाँ पे क्योंकि इंडेफिनेट है ये। रीज़न इसको अगर हम टी माने थोड़ा देर के लिए तो डी एक्स और डी टी इक्वल आ जाएंगे, तो आप इसको टी मान के भी करोगे तब भी रिजल्ट यही आएगा क्योंकि डी एक्स और डी टी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप डायरेक्ट भी एक्स की पावर एन अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, और थर्ड भी एक टाइप है, उसको हम टाइप को डिस्कस कर देंगे थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाह रहा हूँ जो टाइप होंगे 1 बाई 1। तो इसको तो फ़िलहाल मैं अभी सम सॉल्व कर दूँगा, लेकिन बट ये टाइप का है, वो टाइप मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा, बट वो मैं टाइप बता दूँगा यहाँ पे वो टाइप कौन सा है। तो जो थर्ड सम है अब वो हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सम नंबर 3 में गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्चुअली सम है। तो इसमें अगर हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक और लीनियर है। तो मैं जो टाइप की बात बोल रहा हूँ, टाइप इस तरह से होता है 1 बाई लीनियर रूट लीनियर, एल फॉर लीनियर। लीनियर मीन्स कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस बी टाइप का। तो अगर इस टाइप का सम हो सकता है, ये 4 टाइप होंगे टोटल, या क्वाड्रेटिक और लीनियर हो, या फिर दोनों क्वाड्रेटिक हों, या फिर लीनियर और क्वाड्रेटिक हो। इस तरह के 4 टाइप हैं। तो अपने का जो हमारा जो सम है, हम लोगों का सम बेसिकली इस टाइप पे बेस्ड है ये। तो हम इसमें देखेंगे तो हमें करना क्या, इन सब में अलग अलग सब्स्टिट्यूशन करना, जैसे इसमें हम टी मान लेंगे पूरे को, इसमें भी टी ले लेंगे, दोनों में होल को ही टी लेट कर लेंगे, और इसमें हम ये जो बाहर वाला एक्स इक्वल टू, मैं इसका भी कर ही रहा हूँ, इसमें हम एक्स इक्वल टू 1 बाई टी ले लेंगे। तो ये हमारा इस टाइप का सम है। तो इस टाइप में हमें क्या करना होता है वो हम टाइप सीख लेते हैं कि एक्स के प्लेस पे 1 बाई टी, या फिर कोई कांस्टेंट अगर है यहाँ पे तो कांस्टेंट बाई टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लेट एक्स इक्वल टू ए बाई टी। ये टाइप है कब, जब लीनियर बाहर हो क्वाड्रेटिक अंदर हो, तो आप इस तरह कर सकते हो। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ए बाई टी स्क्वायर डी टी, और अब हम वैल्यू रखेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रखनी सारी। तो 1 बाई एक्स के प्लेस पे ए बाई टी, और यहाँ भी ए और इंटू ए बाई टी, माइनस ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, और डी टी के प्लेस पे माइनस ए बाई टी स्क्वायर डी टी। इस तरह से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली। अब इसकी कैलकुलेशन है, ये यहाँ से एक कैंसिल हो गया, एक टी से भी टी कैंसिल हो गया, और अब हम इसको और सिंप्लीफाई करें, माइनस बाहर आ जाएगा 1 बाई, इसमें एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर का ए बाहर आएगा, और रूट के अंदर यहाँ से आएगा टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, टी से एक टी बाहर आएगा, और 1 बाई टी डी टी, और देखो टी से टी भी कैंसिल हो गया। तो अब बहुत ज़्यादा इजी है। 1 बाई ये कांस्टेंट हो गया बाहर, और टी माइनस 1 की होल पावर माइनस का हाफ, और इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे, हाफ प्लस 1 यहाँ मैं कर देता हूँ, और फिर इस तरह से इसका आंसर आएगा। बाद में हम टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस तरह मैंने और भी टाइप की डिस्कस कर दी हैं सारी। और ये हमने सीरीज शुरू की थी इंटीग्रेशन की, और ये कंप्लीट हो गई। आप इस तरह से सारा इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब मैं डिफरेंट के जो टाइप्स हैं वो इसके बाद डिस्कस करूँगा जब मिसलिनियस कंप्लीट हम कर लेंगे। तो इसमें 1 या 2 वीडियो बनेंगे, देखते हैं कितने होंगे। तो नाउ क्वेश्चन नंबर
फोर्थ, ये थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया है, अब आप कर लेना उसको आगे। फोर्थ में भी हमें कुछ सोचना है थोड़ा सा, क्योंकि देखो सारे सम ये डिफरेंट हैं थोड़े से। x² x4 +1 होल पावर 3/4 और साथ में dx ही है। अब आप इस तरह के जब भी प्रॉब्लम आए, थोड़े पीछे भी हैं 7.6 में आई थिंक, तो या 7 में होंगे, तो यहाँ से आप क्या करो, कॉमन लो जितना यहाँ रूट के अंदर है। तो x4 हमने कॉमन लेना है इसके अंदर से। तो x4 जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बनेगा, 1 + 1/x4 और इसकी होल पावर 3/4 है। होल मीन टोटल, कुछ इस तरह से। तो अब बाहर लेके आएंगे तो 4 से 4 कटेगा, क्यूब बाहर आ जाएगा और x³ बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, 1/x4 होल पावर 3/4। इसको अभी हम ऊपर लाएंगे, देखो ये 5 पावर हो गई मिलके, और बस अपना इजीली हो जाएगा। 1 + x4 की होल पावर -3/4 x5। इस पूरे को आप t सपोज कर लोगे, लेट 1 + x - 4 = t, और इसके डेरिवेटिव से ये कैंसिल होगा, t की पावर -3/4 रहेगा। तो आप इसको फर्दर कर लेंगे इंटीग्रेट। तो इस तरह से ये भी सम कंप्लीट हुआ। अब मैं सब में जो हिंट है वो मैं दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, और इतनी हिंट से आप ये सम कर भी सकते हैं, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं इनमें। रीजन क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज सारा का मिक्सचर होता है, सबका मिक्सअप सा आएगा। फिफ्थ है, फिफ्थ वाले सम में हमें एक फिर टेक्निक याद रखनी है, क्योंकि ये सम पहले रिपीट हुए नहीं एक्चुअली, थोड़े बहुत रिपीट होते हैं, थोड़े बहुत नए होते हैं। इस तरह का ये जब इस तरह की सिचुएशन है तो हम क्या करेंगे, x की जो पावर्स हैं इनका हम एलसीएम लेते हैं। मीन्स हम x = क्या लेंगे, t की पावर में इन दोनों का एलसीएम 2 और 3 का, तो 6 आ जाएगा। अगर और भी होते तो हम यही प्रोसीजर लेते हैं। एंड dx = जब भी सब्स्टिट्यूशन लेना तो डेरिवेटिव तो करना कंपलसरी है, और ये वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। तो ऊपर आएगा आपका कुछ इस तरह, सॉरी 5 आएगा, यहाँ डेरिवेटिव हमने किया है, कम हो जाएगा पावर। और बाई में अगर आप देखोगे तो यहाँ रखोगे तो यहाँ बचेगा t³ और यहाँ बचेगा t²। ऊपर की पावर ज़्यादा है, हमेशा की तरह जो इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है कि जब भी ऊपर की पावर ज़्यादा हो तो आप सबसे पहले इसको आप डिवाइड करो, और डिवाइड करेंगे तो उसका पर्पज़ होता है पावर को रिड्यूस करना। तो पहले तो आप देखो t² कॉमन लेके काट दो इसको, तो एक तो इसी तरह पावर कुछ कटेगी, लेकिन फिर भी डिवाइड करना ही पड़ेगा। और डिवाइड करने के पीछे एक ही लॉजिक होता है, इसकी पावर कम करना। तो पहले हम इसमें t² कॉमन ले लेते हैं, तो t² कॉमन लिया, t³ में से t + 1 बचेगा, और यहाँ 3 पावर बच जाएंगे इतना, और इसको आप डिवाइड कर लो अलग से। डिवाइड किस तरह करोगे, अगर मैं डिवाइड मैंने पीछे भी किए हैं इस तरह के सम, तो नॉर्मल डिवाइड करना, t² then t³ +1 माइनस कैंसिल -1, और फिर इसको मिक्स नंबर में आप लिख के और आगे प्रोसीड कर लोगे। अभी और भी डिवाइड होगा, t³ यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे आएगा t² आएगा आपका, तो माइनस का t² होगा, फिर माइनस का t, देन माइनस का t² माइनस का t माइनस प्लस, ये फिर कैंसिल हो गया, t बचेगा, फिर 1 टाइम, देन t + 1, फिर -1 बचेगा यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया। तो कंप्लीट डिवाइड होने के बाद जो सिचुएशन आती है कुछ इस तरह की आएगी, देखो t² - t + 1 -1/t t + 1, ये बनेगा आपका। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, t³/3 t²/2 1 का t और इसका log t, और बाद में t की वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेना है। t की वैल्यू क्या आएगी, x की पावर 1/6, यहाँ से t = x to the power 1/6। क्यों, जो पावर यहाँ होगी उसका अपॉन में रेसिप्रोकल होगी। तो इस तरह से आप
5th नंबर सम भी सीख गए। 6th मैं करूँगा नहीं क्योंकि 6 बहुत ईजी है, बिल्कुल जो एक्सरसाइज 7.5 से सिमिलर है, पार्शियल फ्रैक्शन से करना है। 7th x माइनस a को हम t ले लेंगे, ईजिली हो जाएगा। 8th कर दूंगा मैं और 10th कर दूंगा। 11th ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पीछे सेम सम आया था। और 9th में हम साइन x को t लेट करेंगे तो cos x कटेगा डेरिवेटिव से, फिर आइडेंटिटी बन जाएगा। 12th भी सेम है, देखिए बहुत ही सब सब्स्टिट्यूशन से करने सारे सम ये। 13 अगेन e⁻x को t लेट करेंगे तो ये भी पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा। 14 x² को y मानेंगे, देन पार्शियल फ्रैक्शन। 15 मैं करूँगा e⁻x वाले जितने हैं, तो आज हम ये सम देखते हैं कितने हो सकते हैं अभी। तो इस तरह से हम अभी ट्राई कर रहे हैं 1 बाई 1। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं नहीं कर रहा, 7th मैं थोड़ा सा कर देता हूँ एक बार। वैसे मैंने हिंट दी लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको। या तो इसको हम t लेट कर लें x माइनस a को, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं कि जो एंगल है ऊपर वही एंगल हम यहाँ बनाएं। क्यों बनाएं? हमें साइन की आइडेंटिटी खोलनी, तो माइनस a प्लस a आप कर दो, और ये पूरा एक एंगल, ये पूरा एक एंगल, और हम इसमें अब लगा दें साइन a माइनस b। ये a और ये b, दिस इज a एंड दिस b। तो साइन a माइनस b, साइन a कॉस b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, कॉस a साइन b। इस तरह से हमने आइडेंटिटी, और इसको अलग अलग डिवाइड कर लो दोनों पार्ट में। यहाँ भी साइन x माइनस a और dx लास्ट में तो होता ही है, ये कैंसिल हो गया। जो कि कांस्टेंट है cos a, ये बाहर आएगा, अंदर बचेगा 1 dx। यहाँ भी आप देखोगे साइन a कांस्टेंट है, cos बाई साइन cot। अगर इसको हम t लेट करेंगे तो dt और dx सेम ही आएंगे, तो इसका तो देखो इंटीग्रेशन x हो गया, तो x cos a माइनस साइन ए, कांस्टेंट था इसका लॉग, कॉस का होता लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स माइनस ए, ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से हो गया, तो ये भी बहुत इजी सम था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8, हाँ 8 के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, और लॉग में अगर आपको डाउट है तो आप वीडियो लॉग का अलग से है इसी चैनल पे मेरे, वहाँ से आप देख के इसको पता लगा सकते हो कि किस तरह से प्रॉपर्टी लॉग की सारी होंगी। तो मैं एक लॉग की यहाँ प्रॉपर्टी मेंशन कर रहा हूँ कि अगर e की पावर लॉग हो और लॉग के साथ कुछ भी फंक्शन हो, तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ बेस भी है और यहाँ भी बेस ही है, तो सेम बेस पे इनका कोई वैल्यू नहीं होता, सिर्फ f(x) बचता है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होनी है 8th में। तो इसी प्रॉपर्टी से हम ये सम करने जा रहे हैं। 5 log x फाइव log x माइनस 4 log x डिवाइडेड बाई 3 log x और 2 log x, इस तरह से गिवन है, और dx तो साथ में है ही है। तो यहाँ log की दो प्रॉपर्टी यूज होनी है, एक तो ये पावर इधर आएगी सब में से n log m। तो मैंने पहले ही कहा आपको कि अगर log की आपको प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है तो आप log का वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप चेक कर लेंगे +2 के अंदर, ये +1 के अंदर, तो वहाँ से आप log का पूरा लेक्चर ही देख लेंगे। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि log की प्रॉपर्टी आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने फ़िलहाल log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी हैं, और इस तरह से log की प्रॉपर्टी हमने लगाई है।
ये सारी पावर ऊपर शिफ्ट हो गई। अब ये प्रॉपर्टी लगाना एक बेस है और इसकी पावर में, तो ये fx बचेगा, मीन्स ऊपर आएगा ये सारा, देखो 1 हो गया। क्यों हो गया? एक बार लॉग लिया, ये लॉग है उसका एंटी लॉग है, तो ये सारा कैंसिल हो के यहाँ पे x है, x की क्यूब है ये। तो अब यहाँ से आप कुछ कॉमन भी कर सकते हो और कॉमन कट भी जाएगा। ऊपर मैक्सिमम कॉमन x4 है, नीचे x² मैक्सिमम कॉमन x-1, ये भी कैंसिल और यहाँ भी कैंसिल, सिर्फ आपका x² बचेगा। इससे आसान अब क्या सम होगा? x² का इंटीग्रेशन x³ / 3 + c, यही आपका फाइनल आंसर है। तो इतने बड़े सम का इतना देखो छोटा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 8th। 9th आप sin x को t मान लेना, cos x कैंसिल हो जाएगा और फिर आपका बन जाएगा 1/a² - x² जो होता है sin इनवर्स x/a। अब मैं 10th करूँगा। 9th मैंने हिंट आपको दे दी, आप इस तरह से इसको ट्राई कर लेंगे। टेंथ में गिवन है sin raised to the power 8x minus cos raised to the power 8x divided by 1 - 2 sin square x और cos square x, ये गिवन है dx। तो हम यहाँ एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि यहाँ आइडेंटिटी लग रही है कौन सी? a² - b² की, तो उससे हो जाएगा sin 4x + cos 4x मीन a + b और दूसरा फिर a - b। और इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, रीज़न क्योंकि आइडेंटिटी हम जो बहुत टाइम से यूज़ कर रहे होते हैं, इसको हमने कुछ नहीं करना आगे, बिल्कुल सेम कॉपी कर दिया मैंने, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम। और अब हम देखेंगे ये दोनों सेम है। क्यों सेम है मैं रीज़न बता देता हूँ आपको। हम इसको यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि सेम क्यों है ये, क्योंकि उसके बाद फिर इसमें कुछ है नहीं। हम इसको 4 को इस तरह लिख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं 4 को। और हमने अपनी साइड से क्या किया, इसमें 2ab ऐड किया और 2ab माइनस भी कर दिया। इतना हमने प्लस माइनस किया अपनी साइड से। तो अब देखोगे a² b² + 2ab, ये बन गया कितना? ये बना sin square x + cos square x का होल स्क्वायर और -2 sin square x cos square x। ये हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं? हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं sin 4x + cos 4x की पावर में, ये 1 के स्क्वायर में, तो दिस बिकम्स 1 - 2 sin square x cos square। ये मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी? ये मैंने निकाल दी sin 4x + cos 4 की, इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब आप यहाँ फिर आइडेंटिटी यूज़ कर लो a² - b² की, क्योंकि ये तो देखो कैंसिल हो गया। और अब हम यहाँ फिर इसको आगे प्रोसीड कर देते हैं। तो वहाँ फिर आइडेंटिटी यूज होगी एक बार, sin square x + cos square x और sin square x - cos square x, इस तरह से। नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, कट गया सारा वो। ये फिर 1 हो गया, वहाँ से माइनस कॉमन कर लो, ये डिवाइड की लाइन एक्चुअली नहीं है यहाँ। ये हो गया cos square x - sin square एंड दिस बिकम्स, ये एक आइडेंटिटी है cos 2x की, तो दिस इक्वल टू cos 2x और cos 2x का इंटीग्रेशन माइनस का sin 2x, माइनस पहले से ही था, cos 2x का sin 2x/2। तो इस तरह से क्वेश्चन 10 हो गए। अभी 10 क्वेश्चन आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, और उसके बाद आप आगे भी ट्राई कर सकते हो, देन यू कैन ट्राई। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे और 10 से 12 सम ट्राई करूँगा।
तो इस तरह से हम 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।